तो चलिए आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे अभ्यारण्य उद्यान एवं रामसर साइट से हुए क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं क्वेश्चन को आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे वो दिया गया है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर। इसमें से कौन सा सही है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में। इसमें से कौन सा सही आंसर है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो कार्बेट की बात करते हैं तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल में, मेघालय में, गोवा में, उड़ीसा में। तो यहाँ पे बात करते हैं इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लीपुथर हाथी अभ्यारण्य स्थित है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कमेंट करके बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, असम। इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे बात करते हैं काली टाइगर रिजर्व की, तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ किस राज्य में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, मेघालय, गोवा, कर्नाटक, असम। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मेघालय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत एवं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? गूगामाल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अब आपसे पूछा गया है, पेपारा की बात किया है, पेपारा कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, केरल में, पंजाब में, मेघालय में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुक्सा की बात करते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका बुक्सा जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभ्यारण्य जिसे गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य कहते हैं, ये कहाँ पर है? गोवा में है, उड़ीसा में है, केरल में है, तमिलनाडु में है। ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है? सुंदरबन, गोवा, निकोबार आइलैंड, कच्छ। अब यहाँ पे जो आपका पूछा गया है ये ओसनिक नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका कच्छ, ऑप्शन नंबर डी में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा? बोरेल की बात करते हैं, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे बात करते हैं, आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्य जीव अभ्यारण्य? तो ये आपका असम में मिलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में रीवा, कौन सा आपसे पूछा गया है? रोवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन त्रिपुरा, दूसरा आपको असम, तीसरा पंजाब और चौथा हरियाणा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। रोवा की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कौन राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? मतलब लद्दाख में कौन सा स्थित है ये बताना है। मानस, नामदफा, हेमिस, गिर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हेमिस। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? कह रहा है कि भारत के, आपसे क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, इसमें कि राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका फावंगाई, फावंगपुई,
इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फावंग पुई। फावंग पुई की बात करते हैं, ये पूछा गया है फावंग पुई जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो इसकी बात करते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको कमेंट करके बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, ये इसमें से कहाँ पे स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसके क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रामसर कनेक्शन का उद्देश्य। रामसर कनेक्शन, अब आपसे रामसर साइट के बारे में तो आपने बहुत बहुत ही बार पढ़ा होगा कि रामसर साइट से क्वेश्चंस ये हमेशा पूछा जाता रहता है। इसका इसका जो उद्देश्य है वो किस मिशन से उद्देश्य है, इसका आर्द्रभूमि से है, आपका रेगिस्तान से है, नदियों से है, महासागर से है। इसका जो उद्देश्य है वो किससे है, आर्द्रभूमि से है। रामसर साइट का जो कनेक्शन है वो आर्द्रभूमि से है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। भद्रा की बात करते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, गुजरात। अगर हम बात करते हैं भद्रा की, तो भद्रा कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में नेऔर वैली नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसमें से कौन सा सही है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो केरल में स्थित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित किया गया था। इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। 1925, 1940, 1908 और 1900। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बांधवगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। इसमें से आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपसे इसमें बांधवगढ़ बाघ की चर्चा किया है, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। पिन घाटी की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो पिन घाटी की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य। अब यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कर्नाटक का बाघ अभ्यारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है, एशियाई हाथियों का घर है। एसएससी में ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नागरहोल बाघ अभ्यारण्य, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरहोल बाघ अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में संकटग्रस्त एस्चुएरियन मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य सबसे प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछा गया है मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य, चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य और दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य। ये इसमें से कौन सा सही है ये आपको कमेंट करके बताना है। और अगर बात करते हैं तो इसमें हमसे क्वेश्चन में मगरमच्छों के बारे में पूछा गया है, तो मगरमच्छों के लिए भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बार नौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये बताना है। असम में, कर्नाटक में, सिक्किम में, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा किसके बारे में गया है, आपसे बार नौपारा वन्य जीव अभ्यारण्य इसके बारे में पूछा गया है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है निम्नलिखित में से किस राज्य में है ये।
जो इसका हिस्सा नहीं है आपसे पूछा गया है वो किस राज्य का हिस्सा है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। पिरोटन द्वीप, रामेश्वरम, गंगासर द्वीप, पोर्ट ब्लेयर। इसमें से आपका कौन सा सही होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है, गुजरात में, सिक्किम में, कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका सबसे पुराना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दुनिया का, अब यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है दुनिया का सबसे बड़ा वेंटलेट। आपसे पूछा क्या गया है दुनिया का सबसे बड़ा वेंटलेट पैटर्नल किस देश में स्थित है। ये आपसे पूछा गया है किस देश में, रूस में स्थित है, मैक्सिको में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में। इसका सही आंसर क्या होगा ये कमेंट करके आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ब्राजील हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। चंद्रताल पहला ऑप्शन है, लोनार झील, सुंदरबन, रेणुका आर्द्रभूमि। इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रेणुका आर्द्रभूमि, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस राज्य में ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट स्थित है। अब किस राज्य में ऊपरी गंगा नदी रामसर साइट स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत के किस राज्य में आपको चंद्रताल आर्द्रभूमि मिलेगी। चंद्रताल मतलब कि आपसे पूछा गया है चंद्रताल आर्द्रभूमि कहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन उत्तर प्रदेश था, राजस्थान था, पंजाब था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भोज वेंटलेट जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको सही आंसर कौन सा है ये आपको कमेंट करके बताना है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एमपी, मध्य प्रदेश एकदम राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ब्रह्मगिरी की बात करते हैं ये आपका हासन में, मांड्या में, उडुपी में, केडागू में, कोडागू में। तो यहाँ पे कहाँ पे स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोडागू। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अष्टमुड़ी की आर्द्रभूमि में स्थित है, मतलब कहाँ की आर्द्रभूमि में स्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास असम है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा केरल, कर्नाटक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है दांदुली वन्य जीव अभ्यारण्य किस निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में, झारखंड, सिक्किम, केरल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दांदली की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है। कंचनजंगा की बात करते हैं झारखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं लाओखोवा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। मतलब कि किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। बाराकी, ब्रह्मपुत्र और सुबनसिरी, गोमती। मतलब इसमें से कौन सा सही है ये कमेंट करके आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है सोसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे इसका
राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अच्छा ये इसमें पूछा है शेषाचालम, क्या पूछा गया है? शेषाचालम, तो यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। तो इसमें से कौन सा आंसर है, कमेंट करके आपको बताना है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेघालय। आप